इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अब दिल्ली में अगर आप नई बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको पुलिस से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब दिल्ली वालों को काफी ज्यादा राहत की सांस आ रही है। आपको बता दें कि पिछली जो सरकार रही, यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी, उनके तहत यहां पर जो भी नई बिल्डिंग बनाते थे उनको पुलिस से परमिशन लेनी होती थी। लेकिन अब रेखा गुप्ता की सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग के बाद यह बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत यदि आप दिल्ली में कोई नया मकान बनाते हैं तो इसके लिए पुलिस की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने साफ तौर से एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसके बाद यह फैसला लिया है कि 1 अप्रैल से दिल्ली में 15 साल पुराने जो व्हीकल्स हैं उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने एंटी स्मोक गन के साथ साथ जो क्लाउड सीडिंग है इसको लेकर के भी बड़ा फैसला लिया है, ताकि दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर बढ़ता जा रहा है उसे कम किया जाए। इतना ही नहीं, जो पर्यावरण मंत्री हैं मजिंदर सिंह सिरसा, उनका यह भी कहना है कि दिल्ली में और भी ज्यादा जंगलों को डेवलप किया जाएगा ताकि यहां पर हरियाली बनी रहे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया। शनिवार को पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने पर्यावरण विभाग, एमसीडी और एनडीएमसी के साथ एक बैठक के बाद यह घोषणा की है कि 1 अप्रैल से 15 साल से पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा जो इन वाहनों की पहचान करेगी। मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने बैठक के बाद कहा कि पिछली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस और अहम कदम नहीं उठाए और केंद्र सरकार से प्राप्त फंड का सही उपयोग भी नहीं किया गया, जिसके कारण दिल्ली के लोगों को हर साल जहरीली हवा का सामना करना पड़ता रहा। और क्या कुछ पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए, सुनिए। एनवायरमेंट दिल्ली का सबसे बड़ा इशू है। दिल्ली के अंदर हवा गंदी है, पानी गंदा है। आज बहुत मैराथन मीटिंग हुई, लगभग 3-3.5 घंटे, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि बीमारियां क्या हैं और उसके समाधान क्या हैं। तो सबसे बड़ी पहली बीमारी ये पता चली कि पिछली सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया दिल्ली की पोल्यूशन को कम करने के लिए, चाहे वो पानी का पोल्यूशन हो चाहे हवा का। मैं आज जो बात करूं केवल हवा के पोल्यूशन की बात कर रहा हूं। एयर पोल्यूशन पे हमारी बैठक थी। अभी तक जो हमने फंड्स उनको दिए हैं उसको कभी यूटिलाइज किया ही नहीं गया। हजारों करोड़ रुपया एज इट इज पड़ा हुआ है जिसको नहीं किया गया। अभी हमने बहुत सारे आज पैरामीटर्स को तय किया है जो आने वाले दिनों में हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। 3 विषय हैं दिल्ली में। एक, पोल्यूशन जो है वो डस्ट पोल्यूशन है। दूसरा पोल्यूशन वो व्हीकल से पोल्यूशन दिल्ली के अंदर हो रहा है, इन चीजों के, और तीसरा पोल्यूशन जो है वो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो तीनों पोल्यूशन के ऊपर काम करने के लिए जितने व्हीकल मॉनिटरिंग हो रही है, वो भारत 6 के बिना आ नहीं सकते थे, लेकिन आ रहे हैं। किसी को पता नहीं कितने व्हीकल कौन से आ रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। इसी तरह दिल्ली के अंदर जो पैसा हमने दिया था इनको, वो था कि पानी के स्प्रिंकलर्स आ सकें। ऐसी मशीन हमारे जो स्वीपिंग मशीन्स हैं वो मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स हों, क्योंकि जब झाड़ू से करते हैं तो उसका डस्ट पार्टिकल्स के अंदर वो जुड़ता है, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया गया। तो आज हमने जो बड़े 4-5 फैसले लिए वो ये हैं। एक, जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। दूसरा, 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सकें। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम इसमें रोप इन कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो 25,000 से 30,000 स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के अंदर है, हर साल उनको प्लांटेशन ड्राइव में अपने साथ जोड़ा जाए। उनके लिए ऐसा उनके साथ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऐसा इनिशिएटिव उठाया जाए जिसका उनको लाभ मिले, ताकि उनको कोई
पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिले, उनको कोई बेनिफिट मिले नंबर्स के अंदर, ताकि वो एक एक प्लांट लगाएं भी और 3 साल तक उसको संभालें भी। इसके साथ ही हम दिल्ली के अंदर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके माध्यम से पोल्यूशन आ रहा है, वो क्या है? कोई बड़े होटल्स हैं, कोई बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैं, दिल्ली का एयरपोर्ट है, दिल्ली की बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं। इन सबको हम मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि ये अपने यहां पर अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तुरंत अपने गैजेट्स लगाएं, ऐसी स्मोक गन्स लगाएं, और इसके साथ साथ जो उनका कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन के अंदर, उसको जैसे क्रेडिट्स होते हैं, उस माध्यम से हम चाहते हैं कि अपने आसपास के एरिया को भी वो कंट्रोल करें, क्योंकि उन्होंने पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया है। अब इसलिए उसको कंट्रीब्यूशन के लिए भी आप उसको ग्रीन करने के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। अपने आसपास का एक एरिया डिफाइन करने जा रहे हैं कि इतना एरिया आप और कंट्रोल करेंगे। हम जितनी हाई राइज दिल्ली के अंदर बिल्डिंग है उनके लिए मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि उनको स्मोक गन लगानी होगी। जितने दिल्ली के अंदर होटल हैं उनको मैंडेटरी करने जा रहे हैं, उनको स्मोक गन लगानी होगी। इसी तरह जितने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं उनको मैंडेटरी करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो एयरपोर्ट है उसका पोल्यूशन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे दिल्ली के पोल्यूशन के अंदर, इसका हम एक कंप्लीट डेटा बना रहे हैं। उनके पास अंदर जितनी व्हीकल मूवमेंट है उस सारी व्हीकल मूवमेंट को टोटल 100% ग्रीन पर लाना होगा एयरपोर्ट को, और एयरपोर्ट जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पोल्यूशन के लिए उनको भी इसके कार्बन क्रेडिट्स के तौर पर दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए उसका योगदान देना होगा। दिल्ली के अंदर जो हमारे पास बैरन लैंड है उसमें हम तुरंत काम शुरू करके नए जंगल हम खड़े करने जा रहे हैं जो दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल कर जा सकें। इस तरह के हमने बहुत सारे पैरामीटर्स आज तय किए हैं जो पहली बार हैं, जो नए हैं। हो सकता है किसी को उसके साथ तकलीफ भी हो, प्रॉब्लम भी हो, और हम क्लाउड सीडिंग के लिए भी अगले जो 3 महीने जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो मैक्सिमम पोल्यूशन होने वाला है, हमने आज तय किया है। हर सूरत में जो भी हमें परमिशंस लेने होंगे हम अभी परमिशंस लेंगे। हम यूनिवर्सिटीज को रोपिन करेंगे, आईआईटीज को रोपिन करेंगे, और हम इंश्योर करेंगे कि जब आपको दिल्ली के अंदर स्वेयर पोल्यूशन का टाइम होगा तब क्लाउड सीडिंग से बरसात भी कराई जा सके और इस पोल्यूशन के ऊपर रोक लगाई जा सके। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने शनिवार को कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर के भी अहम निर्णय लिया गया है। दरअसल शहरी विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा अपने अपने अधिकार क्षेत्र में निर्माण कार्यों को नियंत्रित किया जाता है, और पुलिस से भवन निर्माण की अनुमति लेने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। बाकायदा दिल्ली सरकार ने एक लेटर भी जारी किया है और इसमें कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम यानी कि डीएमसी एक्ट के तहत सेक्शन 312 और 313 में लेआउट प्लान को अंतिम रूप देने, सेक्शन 336 में बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने और सेक्शन 346 में ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने का प्रावधान है। इसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि भवन निर्माण के लिए पुलिस की अनुमति आवश्यक है। हालांकि डीएमसी अधिनियम के तहत कुछ धाराएं पुलिस को नगर निगम को अपराधों की जानकारी देने और जांच में सहयोग करने के लिए अधिकृत करती है। इसमें सेक्शन 474, 475 और 466 ए प्रमुख है, जिसके तहत पुलिस को एमसीडी को सूचना देने और अनियमित निर्माणों की जांच में सहायता करने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि शहरी विकास मंत्रालय ने बताया है कि भवन निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बारे में गलतफहमी फैली हुई है कि कई बार इसका गलत फायदा उठाया जाता है और अनावश्यक रूप से पुलिस की अनुमति मांगी जाती है, जिससे भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की घटनाएं सामने आती है। अब इसको लेकर के कई तरीके के आरोप जो हैं वो पूर्ववर्ती सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो पुरानी सरकार रही है उस पर भी लग रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस को लेकर के बार बार आरोप लगाते थे और सीधे तौर पर दिल्ली में जो भी घटनाएं होती थी उसके लिए केंद्र की मोदी सरकार और अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते थे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा का पूरा एक रैकेट चल रहा था, जहां पर अगर कोई शख्स अपना घर बनवाना चाहता था और उन्हें पुलिस से परमिशन लेनी होती थी, तो आखिर इस चीज को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने कभी कोई फैसला क्यों नहीं लिया? क्यों अरविंद केजरीवाल ने इन चीजों पर रोक नहीं लगाई? तो ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वो अपने फील्ड अधिकारियों को जागरूक करे ताकि इस कानून का दुरुपयोग ना हो और जनता को भी सही तरीके से जानकारी मिल सके। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि भले ही भवन निर्माण के लिए पुलिस की अनुमति जरूरी नहीं है, लेकिन वो नगर निगम और अन्य स्थानीय निकायों को उनके वैधानिक कार्यों में पूरा सहयोग देती रहेगी। डीएमसी अधिनियम की धारा 475 के तहत पुलिस को यह जिम्मेदारी सौंपी
सौंपी गई है कि वो नगर निगम के अधिकारियों को गैर कानूनी निर्माण के मामले में सहायता प्रदान करें। शहरी विकास मंत्रालय ने आम जनता से अपील भी की है कि भवन निर्माण से पहले एमसीडी या अन्य संबंधित निकायों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करें और किसी भी गलत सूचना से बचे। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति पुलिस की अनुमति लेने के लिए बाध्य करता है या अवैध रूप से पैसे मांगता है तो तुरंत इसकी शिकायत करें। इस कदम से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और बिल्डिंग निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। धन्यवाद।